हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। पिछली वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ा दिया था, पॉजिटिव पढ़ा दिया था। आज मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में बात ये होती है कि दो टाइप से होता है, दो प्रकार होता है इसका। पहला होता है जिसमें क्या वर्ड पहले आता है, यानी जो क्या शब्द होता है स्टार्टिंग में होता है, और दूसरा इस तरह का होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये बीच में आते हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि जब क्या से शुरू होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं, यानी शुरू में लगाते हैं। और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन के टाइम में उनकी इंग्लिश स्टार्टिंग में लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, क्या क्या कैसे रखना है हमको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम पहले लिखते हैं। फर्स्ट रूल के हिसाब से सबसे पहले हमारा क्या होगा, डिड स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसके बाद से हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें कंपलसरी होता है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले ही लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे सेम टू सेम जो फर्स्ट में लगाया है वो। स्टार्टिंग में यहाँ पर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम दोनों का स्ट्रक्चर रखेंगे। एग्जांपल से इसको समझते हैं हम कैसे होगा। क्या मैं घर गया, क्या मैं घर गया। क्या स्टार्टिंग में आया तो हम सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा आई, डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गया, डिड आई गो टू, और ऑब्जेक्ट है हमारा होम, डिड आई गो टू होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। दूसरे स्ट्रक्चर के लिए हम लेते हैं एग्जांपल, मैं क्या खाया, मैं क्या खाया। क्वेश्चन वर्ड जो है क्या, ये बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, यानी कि व्हाट शुरू में हमारा हो जाएगा व्हाट। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 के हिसाब से व्हाट के बाद हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि व्हाट के बाद हमारा हो जाएगा डिड, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट मैं, यानी कि आई, व्हाट डिड आई, वर्ब है हमारा इट, फर्स्ट फॉर्म इट का इट ही हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट न लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेकेंड के लिए, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। इसमें भी कहाँ बीच में आ गया, जो क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे। कहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हमारा वेयर, वेयर, उसके बाद डिड हो जाएगा, वेयर डिड, सब्जेक्ट हमारा है वर्ब, वेयर डिड ही, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा वर्ब यानी गया। तो गया यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म हमारी हो जाएगी गो, वेयर डिड ही गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसने क्यों गाली दिया, उसने गाली क्यों दिया। इसमें भी हमारा है क्यों, क्यों वर्ड पहले आ जाएगा हमारा वाई डिड, सब्जेक्ट है हमारा उसमें यानी कि ही, वाई डिड ही एब्यूज। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं।